कोर्ट को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 17 से 25 अक्टूबर तक महिला सुरक्षा अभियान चलेगा। प्रदेश की अदालतों में 20,000 से अधिक रेप के मामले लंबित पड़े हैं। कोविड काल में 1835 मामलों का निपटारा हुआ है। 612 आरोपियों को सजा हुई है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया है अदालतों से कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज हुए हैं उनको प्राथमिकता से निपटाया जाए, उसकी सुनवाई की जाए। लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए, बिल्कुल अमित, जिस तरह सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर है और यूपी में 17 से 25 अक्टूबर तक सीएम के निर्देश पर महिला सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा इसके लिए सभी जिलों में महिला अफसरों की तैनाती की जाएगी। उसी क्रम में सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया अमित कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला न्यायालय हैं, उनके जिला जज हैं, जो सीजीएम हैं, उनको हाईकोर्ट की तरफ से एक पत्र भेजा जाए जिससे महिला सुरक्षा से जुड़े महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनमें जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जा सके। 20,000 ऐसे मामले पूरे उत्तर प्रदेश में अमित हैं जो न्यायालयों में लंबित हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया, हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनको हाईकोर्ट की तरफ से पत्र भेजने का अनुरोध किया गया कि उनको पत्र भेजा जाए, जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण किया जाए जिससे महिलाओं के जो आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जा सके। हालांकि अब तक पूरे पिछले कई वर्षों में 6 लोगों को फांसी हुई और 1000 लोगों को सजा हुई, लेकिन सरकार का अब सीधे तौर पर कहना है, यूपी गवर्नमेंट का जो गृह विभाग है, न्याय विभाग है, उसकी तरफ से सीएम की तरफ से अनुरोध किया गया हाईकोर्ट से कि जल्दी से जल्दी इन 20,000 मामलों को निपटाया जाए। और इसके लिए हाईकोर्ट से अनुरोध यह भी किया गया कि अपने सभी जिला न्यायालयों में जो सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो जनपद न्यायालय हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र भेजकर यह अनुरोध किया गया है कि पत्र भेजा जाए हाईकोर्ट की तरफ से और ये मामले जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, क्योंकि 20,000 एक बड़ी संख्या होती है क्योंकि महिला अपराध से जुड़े मामले हैं। तो सरकार की तरफ से हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया, अब इस पे जल्द ही कार्रवाई भी शुरू होगी। अमित, बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर कर लिया है और सीबीआई आज इस मामले में औपचारिक रूप से एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम हाथरस जाएगी और स्थानीय पुलिस एसआईटी से इस पूरे मामले से जुड़ी अब तक की पूरी तफ्तीश के बारे में जानकारी हासिल करेगी। हाथरस केस को सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। योगी सरकार ने हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सीबीआई ने हाथरस केस को टेक ओवर कर लिया है। अब इस मामले में जल्द ही सीबीआई जांच शुरू होगी। अभी तक हाथरस कांड की जांच एसआईटी कर रही थी। हाल ही में इस जांच को पूरा करने के लिए यूपी सरकार ने 10 दिनों का और वक्त दे दिया था ताकि सच सामने आ सके। माना जा रहा था कि इस मामले में लगातार बढ़ते पेच की वजह से सरकार ने फैसला लिया, लेकिन अब ये मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है। जब सीएम योगी के सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तब गैंगरेप पीड़िता की भाभी ने कहा था कि हम सीबीआई जांच नहीं चाहते हैं, बल्कि केस की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है। इसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कोरोना काल में आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए प्रदेश के 19 जिलों में 1282 सेंटर बनाए गए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 5,95,696 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पालियों में होनी है। इस परीक्षा के लिए प्रयागराज में 148 और लखनऊ में 120 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 के चलते परीक्षा केंद्रों पर संक्रमण से बचाव के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों को जहां सैनिटाइज करवाया जा रहा है, तो वहीं परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ आना अनिवार्य किया गया है। ये आदेश भी जारी कर दिया गया है ताकि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जा सके, उसका उल्लंघन ना होने पाए, ये भी एहतियात बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर आज परीक्षा में कोविड को ध्यान में रखते हुए जो एहतियात बढ़ते जाने हैं उसके लिए अभ्यर्थियों को भी निर्देशित कर दिया गया है और प्रशासन भी मुस्तैद है। और अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फरीद शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुरादाबाद से, निखिल अग्रवाल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं और अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़ चुके हैं। निखिल, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। क्या जानकारी, क्या अपडेट है, कैसी तैयारियां आज परीक्षा को लेकर? देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा आज है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरठ की तस्वीरें। ये मेरठ की तस्वीरें हैं जहां पुलिस प्रशासन की टीम पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि परीक्षा को नकल विहीन बनाना भी एक बड़ा उद्देश्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में परीक्षा कराना वैसे ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि मास्क, सैनिटाइजर और दूसरी चीजें जो इंतजाम करने हैं उसको लेकर लंबी लाइनें भी लगी थी सेंटरों पे। मेरठ की बात करें तो मेरठ में करीब 44 केंद्र है। 2 पालियों में यह परीक्षा होनी है और इन 2 पालियों में जो परीक्षा होगी उसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये मेरठ का सदर बाजार थाना क्षेत्र है, जहां
खालसा इंटर कॉलेज में परीक्षा हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम है। परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा, पुलिस फोर्स, इसके अलावा मजिस्ट्रेट दल भी मौजूद है ताकि परीक्षा को पूरी तरह से नकल विहीन बनाया जा सके। वहीं कोरोना काल में मास्क और सैनिटाइजर के बिना एंट्री बैन कर दी गई है, यानी अगर जो भी परीक्षार्थी केंद्र पर पहुंचेगा, परीक्षा देने के लिए आएगा, उसको मास्क पहनना अनिवार्य है, उसको सैनिटाइजर करना अनिवार्य है और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल है क्योंकि परीक्षा केंद्र वैसे ही छोटे हैं और ऐसे में जो परीक्षा हो रही है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर कराना पड़ रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर परीक्षार्थियों में भी कहीं ना कहीं खौफ का माहौल है क्योंकि एक जगह पे इतने ज्यादा लोग जुट रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 उन सभी परीक्षार्थियों को आज बेस्ट ऑफ लक कहता है जो आज परीक्षा देने के लिए आए हैं, उनका भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए भी कामना करता है। मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं, फरीद वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीद, वहां पर कैसी तैयारियां हैं? जी हाँ अमित, मुरादाबाद में आज उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा है और 67 परीक्षा केंद्र पर लगभग 31,619 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस वक्त मैं मुरादाबाद के हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज को हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है, महिला पुलिसकर्मी तैनात है। इसके साथ ही सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। आप देखेंगे कि सामने सैनिटाइजर बोतलों में भरा हुआ रखा है, पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। तो अब परीक्षा केंद्रों पे, सभी तरह परीक्षा केंद्रों पे इसी तरह अधिकारी लगाए गए हैं। 22 मजिस्ट्रेट निगरानी करेंगे, कोई नकल ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी है। और जो मुख्य जोर दिया गया है कोविड-19 के चलते सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना। बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना सैनिटाइजर के परीक्षा कराना मुश्किल है। तो आज पूरी तैयारी मुरादाबाद में इस तरह की गई है। जी अमित। ठीक है, आजमगढ़ से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, तमाम तैयारियां तो की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से अभ्यर्थी वहां पर पहुंच रहे हैं और जिस भारी संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल होना है परीक्षा में, क्या वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? क्या ऐसे इंतजाम किए गए हैं क्या कि संभव हो पाए? जी आशीष, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ जिले में कुल 59 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा होनी है, जिसकी टाइमिंग 9:30 से 11 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे होनी है, जिसमें कुल 27,687 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालयों में, जिस परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए हैं, वहाँ वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। साथ ही साथ गेट पर जो है 2 महिला और 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, जो वहां पे पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को बकायदे उनका जो है चेकिंग किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट, जो परीक्षार्थी वहां पर बिना मास्क के और बिना जो है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा में वंचित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोविड-19 को सख्ती से पालन कराने के लिए आजमगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बच्चे सेंटर पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ वहां पर उनकी तलाशी ली जा रही है और सख्त हिदायत दी गई है कि क्लास में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। बिना मास्क के आप क्लास में एंट्री नहीं ले सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ जिला प्रशासन कोविड-19 को देखते हुए सकुशल परीक्षा कराने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध दिखाई दे रही है आजमगढ़ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर बिजनौर से, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में उत्तराखंड के एक तहसीलदार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब तहसीलदार अपने ड्राइवर और अर्दली के साथ नैनीताल से लौट रहे थे। तभी सरवनपुर नहर के पास उनकी कार रेलिंग को तोड़ते हुए नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची। जिलाधिकारी और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर तीनों ही शवों को नहर से बाहर निकाल लिया है। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर के तेज धार में बहती नहर है, जिसमें तेज रफ्तार जीप अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी, जिस वजह से तीनों की मौत हो गई है। और दूसरी तस्वीर में आप रेस्क्यू ऑपरेशन को देख सकते हैं, कैसे उस जीप को नहर से बाहर निकाला गया है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि कार में सवार तहसीलदार समेत बाकी दोनों लोगों की भी मौत हो गई है। गाँव के पास में पूर्वी गंगा नहर एक दुखद घटना हुई है। नैनीताल से लौट रहे उत्तराखंड के तो दर्दनाक